हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू। कैसे हैं। आज की मेरी वॉइस भी थोड़ी सी इमोशनल रहेगी बिकॉज़ इसके बाद मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी ना, क्योंकि आज मैं निकल रही हूँ। आज मेरा यहाँ से जाने का दिन है, तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं अपनी वो उतनी यादें यहाँ से कैप्चर करके लेके जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊँगी पर इतनी जल्दी है नहीं है कि नहीं आऊँगी। जब हम जॉब में होते हैं तो इतनी जल्दी हम नहीं आ सकते हैं, इधर से उधर बिहार से हरियाणा नहीं आ सकते इतनी जल्दी, क्योंकि जॉब की भी देखनी होती है हमें। जब हम वर्किंग वूमेन होते हैं, कहीं जॉब कर रहे हो, तो इतना आसान नहीं होता है कि हम बार बार छुट्टियां लेके इधर से उधर चले जाएं। बट हाँ, जब मैं यहाँ पे हाउसवाइफ बन के रहती होती थी पहले, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जहाँ भी जाना होता था बस चुपचाप चली जाती थी। अब तो ये रहता है कि नो, मैं इतनी छुट्टियाँ लूँगी, ये सैलरी कटेगा, वो कटेगा, और इतने हमारे खुद के खर्चे भी होते हैं कि जिन्हें पूरा करना होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है मन ख़राब। बट फिर भी अब क्या करें, जाने का दिन है तो मुझे तो जाना ही होगा। सो डियर फ्रेंड्स, कभी कभी दिल में यही बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ से नहीं जाती, काश वो सारे बीते हुए पल वापस आ जाते। ये घर इतना बड़ा है, सही बताऊँ, इस घर में बिना सुदीप के नहीं मेरे से रहा जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो याद आती हैं, हर वक्त याद आती हैं। चलिए, अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान को जो मंजूर है भगवान ने वो किया। बाकी हम सब वो हैं जो धरती पे रह के जो हमें करना है हमें वो करना है। तो मैं इतने टाइम पर यहाँ पे आई और देखिए दादी पोती का एकदम प्यार बिल्कुल बना हुआ है। तो मैं भी यही चाहती हूँ इन फ्यूचर भी इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। देखिए मेरी तो मतलब ये है कि देखिए मैं सिंगल पेरेंट मदर हूँ, तो मुझे तो जॉब करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जॉब करनी ही पड़ेगी। ये है नहीं कि मैं हाउसवाइफ बन जाऊँ। हाउसवाइफ कैसे बनूँ, पहले मैं थी हाउसवाइफ जब सुदीप थे, पर अब मैं नहीं बन सकती हूँ। अब मुझे हैबिट हो गई कि मैं अपने पैरों पर स्टैंड हो चुकी हूँ, तो बस ऐसे ही रहूँ और कुछ नहीं। क्या मम्मी? अच्छा, ठीक 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 मम्मी। तुम तो ना रात को मैं यहाँ पे कान पे मारे थे। चलो इधर क्यों घूमो, चलो खाना खाओ। पैर सीधे करो, पैर सीधे करो, मैं दही खिला दूंगी। दोपहर में डियर फ्रेंड्स आंगनवाड़ी में मीटिंग थी, तो वहाँ पे जाके कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करनी थी। तो देखिए मैं दीपिका को भी ले गई वहाँ पे और पिक्स वगैरह क्लिक हो गई। यही है, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है मीटिंग इनका। तो वही मैं मीटिंग में भी मैं चली गई, उसके बाद और कुछ नहीं। तो आंगनवाड़ी से आने के बाद डियर फ्रेंड्स मेरी वैसे पैकिंग तो मेरी सुबह ही हो चुकी थी। सारा बैग वैग सेट कर लिया था, सारा खाने का सामान रास्ते के लिए। तो ये दीपिका है, थोड़ा सा मतलब उसे थोड़ा जाने से पहले थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह खिला रहे थे। उसकी दादी ही खिला रही थी उसे। मैं भी रेडी हो ही चुकी हूँ। ऑलमोस्ट तकरीबन सब चीज़ रेडी हो चुका है मेरा। मेरे कपड़े वपड़े, खाने का आइटम, सब कुछ एवरीथिंग रेडी हो चुका है। देखिए आज मेरी मम्मी का मन बहुत उदास है क्योंकि मैं जा रही हूँ ना, इसलिए। सारी पैकिंग होगी, अब निकलते हैं। कहाँ पर के लिए भाभी? भिवानी के लिए। हाँ, ये देखो भी दीपी के नए शूज, लाइट वाले। लाइट नहीं जलती पर इनमें लाइट जलती होती तो दीपी पागल हो जाती। इसको फोन में घुसे रहना है दीपी? ले तुम कैमरामैन सॉक्स पहनो, कैमरामैन सॉक्स पहनो। देखो मेरे को कैसे डांटा जा रहा है। चलो चलो सॉक्स पहनो। तो चुटकुला सुनाया था ना, हंसो में। और दीपी ने पूछा लड्डू से, लड्डू ने पूछा मेरे से, मेरे ने पूछा तेरे टेस्ट से। भी नहीं है इनमें। तो चीज पड़ी रहेगी, कई दिन चल रहा है सब छिकली। सेम टोपिया हमारी। हमारे गार्डन की मूली है, एक हमारे कैमरामैन ने उखाड़ दिया है। अब इसको धो के हम रखेंगे सवार के। आपको तो दूंगा नहीं, आपको नहीं खानी ना
रहने दियो आप खाने में। ये देखो भाई बैठ कर ये बन रही देसी चाय, दूध में पत्ती, और नानी डाल दिए पानी में पत्ती। नहीं, नानी भी दूध में ही पत्ती डालती है। देखो ऐसी चाय देखी आज तक? देखिए इतनी बढ़िया चाय, कड़कदार। देसी ठाट पियेंगे चाय। भाभी ने भर लिया अपना कोप। उसमें खा जाओ, उसमें नैना भाभी पीती है क्या चाय? हाँ मैंने पी है। नैना भाभी आप चाय पीते हो का? बिहार की चाय पियोगे? नहीं, मछली वाली। ये लड्डू 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 हटिया दीपी। लड्डू 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 मेरा देखो कितना यूं देख रही कैमरे में। दीपी लड्डू कैसा लगता है आपको? स्ट्रॉन्ग? ये हरा देगा आपको कुछ? चुगो 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 चुगो। नानी दीपी फोटो खींचो इतनी खाना भी डाल दियो कर दोगा तुम। नानी लड्डू 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 लड्डू। काट टी टाइम डियर फ्रेंड्स, चाय पी के अब निकलेंगे अभी बस। ये दीपी पी रही। बैठी तो दीपी क्या पी रहे हो? क्या देखो इसका क्या है नीचे बड़ा। भाभी भी पी रही है चाय। ये लड्डू भाई गंदी चीज पे सो डियर फ्रेंड्स, कल की मेरी ट्रेन है तो आज मैं निकल रही हूँ भिवानी के लिए। वहाँ पे मेरे मौसी जी, मतलब मेरे मौसी सास जी का घर है, तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं। फाइनली डियर फ्रेंड्स, बस लेने के बाद हम पहुँच गए भिवानी सिटी। फिर वहाँ से हम कार में बैठ के अपने घर की तरफ निकल पड़े। आ जाओ दादी, मोनू दादी। सो ये है डियर फ्रेंड्स मेरी मौसी सास जी का घर। देखिए थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है। चल अंदर अंदर चल चल अंदर। अच्छा, समझदार है पूरा समझ। डियर फ्रेंड्स, रात वहाँ रुकने के बाद शाम को निकले थे ना वहाँ से दादरी से अपने मेरे ससुराल से, तो यहाँ पे रात रुकने के बाद क्योंकि सुबह सुबह निकलना था तो रात को हम सभी ने डिनर वगैरह करके अब हमारा सो इसी के बाद डियर फ्रेंड्स सुबह की 6 बजे की ट्रेन पकड़ के हम न्यू दिल्ली आ चुके हैं। न्यू दिल्ली आने के बाद वेट कर रहे थे मेरी ट्रेन का, जहाँ से मेरी रिजर्वेशन स्टार्ट थी। तो यह न्यू दिल्ली से स्टार्ट थी मेरी रिजर्वेशन पटना तक की। तो मुझे मेरे ट्रेन पे सीट पे बिठा के फिर सभी ने मुझसे अलविदा लिया। सभी नहीं, मेरी मौसी सास थी और मेरा देवर था, वो दोनों ही आए थे मुझे छोड़ने के लिए। तो फाइनली मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। सो इसी के साथ फिर जर्नी के बाद फिर मैं और दीपिका फाइनली अपने घर को पहुंच गए डियर फ्रेंड्स।